राधिका की मर्डर मिस्ट्री लगातार उलझती जा रही है। आखिर राधिका के पिता ने उसका कत्ल क्यों किया, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस ने रिमांड में लेकर के भी पूछताछ की, लेकिन वो कुछ भी कबूलने को तैयार नहीं। उसने अपने परिवार से जरूर कहा कि कन्या की हत्या का पाप लग गया, अब मुझे फांसी दिलवा देना। लेकिन असल वजह क्या थी, क्यों राधिका के पिता ने ही अपनी उस बेटी को एक तरह से कत्लेआम कर दिया, अपनी बेटी को ही जो है मौत के घाट उतार दिया, जिस बेटी को वो बेइंतहा चाहता था, जिस बेटी के लिए, उसकी प्रैक्टिस के लिए उसे घंटों तक उसको मैदान पर ले जाता था, कोचेज के पास ले जाता था, उसकी तैयारियां कराता था, कई साल उसको विदेशों में ट्रेनिंग करवाई, करोड़ों रुपए खर्च किए, करोड़ों रुपए खर्च करके ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट था वो खुलवाया। लेकिन उसके बाद आखिर ऐसी क्या वजह बन गई कि पिता विवेक को ही अपनी बेटी को मौत के घाट उतारना पड़ा। ये गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। लेकिन इसमें दो महत्वपूर्ण एंगल निकल के आ रहे हैं। एक तो ये कि झूठी सान की वजह से राधिका का उसके पिता ने कत्ल कर दिया। आखिर झूठी सान क्या थी, क्यों, किस बात को लेकर क्यों परेशान था? राधिका का कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट सामने नहीं आया है। जाहिर तौर पर उसके पास मीडिया अकाउंट था। अगर उसने म्यूजिक एल्बम बनवाया, अगर उसने जो है टेनिस पे बुलंदियों तक उसने अपने करियर को लेकर के गई, तो इन सब के बावजूद उसका सोशल मीडिया अकाउंट ना होना ये कहीं ना कहीं बताता है कि वो शायद सोशल मीडिया अकाउंट उसका डिलीट करवाया गया। अब राधिका ने खुद डिलीट किया या फिर उसका सोशल मीडिया अकाउंट जो है पिता ने डिलीट करवाया, ये अभी सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके की ये पूरी घटना सामने आई है वो दिलों को झकझोर देने वाली है। सबसे बड़ी बात ये है कि 21वीं सदी में जब दुनिया चांद पर पहुंच रही है, बेटियां पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा रही हैं, वहां पर हरियाणा में इस तरह की घटना कि एक पिता ने ही अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। उसमें सिर्फ दो वजह हैं। एक तो यही झूठी सान का एंगल, जो दूसरा महत्वपूर्ण एंगल निकल के आ रहा है वो आ रहा है लव जिहाद जैसा। अब लव जिहाद इसको सीधे तौर पर कहना उचित नहीं होगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम एंगल निकल के आ रहा है। माना यह जा रहा है कि राधिका ने एक म्यूजिक एल्बम में काम किया था और उस म्यूजिक एल्बम में उसका को एक्टर था इनामुल हक। इनामुल हक के साथ राधिका यादव ने एक म्यूजिक एल्बम बनाया था, म्यूजिक वीडियो बनाया था, और उसमें जिस तरीके के पोज दिए राधिका ने इनामुल के साथ, उसके बाद जो है इलाके के लोग उसको ट्रोल कर रहे थे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि 2023 में यह म्यूजिक वीडियो तैयार हुआ था और 2023 से म्यूजिक वीडियो तैयार होने के बाद 2 साल का वक्त हो गया। आखिर 2 साल में अगर बात केवल इतनी थी तो 2 साल पहले यह हो सकता था। लेकिन जिस तरीके से इनामुल ने भी खुलासा किया है कि दरअसल इस म्यूजिक एल्बम बनवाने से उसके पिता को कोई आपत्ति नहीं थी। उसकी मां खुद नोएडा में जब शूटिंग हुई थी तब उस वक्त खुद मौजूद थी और पिता भी उससे खुश थे। तो फिर इसके पीछे वजह क्या है? ये जानकारी जो निकल के आ रही है कि संभवतः दूसरे धर्म या दूसरे जाति में राधिका का किसी के साथ अफेयर था या फिर वो शादी करना चाहती थी, और यही बात उसके पिता को लगातार नागवार गुजर रही थी। और खुद पिता विवेक यादव ने भी ये खुलासा करते हुए बताया कि पिछले 15 दिनों से वो शो नहीं पाया, लगातार 15 दिनों से परेशान था और इस फिराक में था कि कैसे वो अपनी इस परेशानी से मुक्ति पाए, और आखिरकार उसने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से राधिका को मार दिया। सबसे अहम बात यही है कि अभी तक उसकी मां ने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया है। मां पुलिस के सामने आने को तैयार नहीं है। अब उसके बाद मां भी बयान नहीं दे रही है। बेटा घर से बाहर था, यानी कोई आई विटनेस सामने नहीं आ रहा है। विवेक यादव ने स्वीकार कर लिया कि हां, मैंने अपनी बेटी का कत्ल किया। अब इन सब के बीच में ये जो एंगल निकल के आया है कि उस जो एक्टर है इनामुल, उसके साथ राधिका के कुछ रिश्ते गहरा रहे थे, और इस बात को लेकर के जो पिता था वो विरोध कर रहा था, या फिर कोई और था जिसके साथ राधिका के रिश्ते थे जो उसको मंजूर नहीं था। यानी कि कहीं ना कहीं
ये मामला ऑनर किलिंग की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं, लेकिन पिता ने अपना आरोप कबूल लिया है। लेकिन कत्ल के पीछे वजह क्या थी ये अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन दो महत्वपूर्ण बात, सबसे बड़ी चीज ये है कि इनामुल कह रहा मेरी उससे कोई दोस्ती, कोई बॉयफ्रेंड नहीं था मैं उसका। जब कभी हम आए तो हमारी बातचीत जरूर होती थी, लेकिन हमारी ऐसी कोई जो है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, ऐसा कोई भी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद अगर जो है ये कत्ल हुआ है तो इस कत्ल के पीछे कोई बड़ी वजह है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से पहले बात आई कि राधिका के पिता ने कहा कि लोग उलाहना देते हैं, तंज कसर बेटी की कमाई खा रहा है, तो अभी पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ है कि खुद राधिका यादव का पिता खुद एक बिल्डर था, वो जमीनें खरीद कर बिल्डिंग बना करके बेचता था और वहां से लाखों करोड़ों रुपए कमाता था, लाखों रुपए महीने की उसकी कमाई थी। तो बेटी की कमाई खाने का सवाल ही नहीं होता। जब करोड़ों रुपए लगा करके उसने एक टेनिस एकेडमी किराए पर ली थी और उसको चलवा रहा था, तो जाहिर सी बात है कि पैसा तो बाप ने ही खर्च किया, तो बेटी की कमाई खाने की बात कहां से आती है। तो ये इसमें कोई ना कोई राज जरूर छिपा है। उस राज के पीछे वजह क्या है इस पर भी जल्द पर्दा उठेगा। लेकिन फिलहाल ये जो लव एंगल सामने आ रहा है ये बेहद हैरान कर देने वाला है। और सबसे बड़ी बात है ये भी बताने वाला है कि आप अपनी बेटियों को कितना भी पढ़ा लीजिए, कितना भी आगे बढ़ा लीजिए, लेकिन अगर आप अपनी सोच को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं तो आपको कोई फायदा नहीं है। और खासकर हरियाणा में झूठी शान के लिए बेटियों का कत्ल कोई नई बात नहीं है। ना जाने कितनी घटनाएं हरियाणा में ऐसी हुई जहां बेटियों को पैदा होते ही मार दिया गया या फिर बेटियों को झूठी शान के लिए कत्ल कर दिया गया। और अब राधिका यादव उसी कड़ी का एक हिस्सा है। यानी कि जरूरत है सोच बदलने की। नमस्कार।